स्टॉक फटाफट की शुरुआत करते हैं और फटाफट अंदाज में बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज लेकर आएंगे हमारे एक्सपर्ट के जरिए और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक इम्पैक्ट जो दिखाई दे रहा है उस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट आज तेजस शाह जुड़ेंगे, लेकिन तेजस के पास हम जाएं उससे पहले बाजार को लेकर कुछ बड़ी बातें बाजार की चाल पर डाल लेते हैं नजर। उतार चढ़ाव भरा सेशन यहाँ पर हम देख रहे हैं बाजार में दिखाई दे रहा है। हफ्ते की शुरुआत में बाजार 25,730 के इर्द गिर्द यहाँ पर घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल भी काफी सपाट कारोबार। बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो यहाँ पर 300 अंक चढ़ता हुआ 58,100 के पास हम देख रहे हैं कारोबार करता हुआ। लेकिन इंडेक्स वाइज अगर आप देखें तो निफ्टी पीएसयू जो इंडेक्स है लगभग 2.5% के आसपास की मजबूती दिखाता हुआ। रियलिटी इंडेक्स भी हम देख रहे हैं कि आज के सत्र में दमदार तेजी के साथ कारोबार करता हुआ। तमाम पीएसयू बैंकों के अगर हम काउंटर्स भी देखें तो यहाँ पर अच्छी खासी मजबूती। बैंक ऑफ बड़ौदा आप देखें, कैनरा बैंक, यूको बैंक 4% तक ऊपर यहाँ पर फिलहाल कारोबार। महाराष्ट्र बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई में भी हम देख रहे हैं 1% तक की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। इतना ही नहीं, अगर हम देखें तो फार्मा आज के सत्र में रियलिटी के साथ साथ अच्छा करता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम फार्मा काउंटर्स में भी आज मजबूती का ट्रेंड। ग्रैंड फार्मा, इप्का, ल्यूपिन, लॉरस लैब में भी हम देख रहे हैं लगभग 3% तक की मजबूती देखी जा रही है। पिरामल फार्मा, जेबी केमिकल, बायोकॉन और बिंदो फार्मा में भी हम देख रहे हैं कि लगभग 1.5 से 2% तक की मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। रियलिटी इंडेक्स अगर आप देखें तो ये भी मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ आज के सत्र में 1% के पार की तेजी हमें रियलिटी में भी दिखाई दे रही है। स्पेसिफिक काउंटर अगर हम देखें जो अच्छी खासी मजबूती दिखा रहे हैं उसमें प्रेस्टीज, फीनिक्स मिल्स, लोढ़ा डेवलपर्स, डीएलएफ जैसे नाम शुमार है। तो इन्हीं पर आज फोकस होगा हमारे शो में भी। और मार्केट क्योंकि फिलहाल काफ़ी फ्लैट कारोबार कर रहा है, ऐसे में आपको अब रणनीति कहाँ बनानी चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखिए बाजार में बहुत ज़्यादा है नतीजों के दम पर, साथ ही ऑटो बिक्री आंकड़े जो आए हैं उसके दम पर भी हम देख रहे हैं कि सिलेक्ट में भी अच्छी खासी मजबूती है। लेकिन आपके लिए कमाई की ट्रेड्स कहां पर हैं? हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं जीएम फाइनेंशियल के तेजस शाह। तेजस, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका स्टॉक फटाफट में। और तेजस, हफ्ते की शुरुआत हो रही है, देखिए काफी सपाट नोट पर बाजार एक दायरे में घूम रहा है लेकिन काफी फ्लैटिश है। इंडिविजुअली और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हम बहुत देख रहे हैं, लेकिन इंडेक्स वाइज आपको बाजार में स्ट्रेंथ कहां पर आती हुई या इकट्ठा होती हुई दिखाई दे रही है तेजस? गुड आफ्टरनून कविता जी और तमाम दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी पिछले 2 सप्ताह से एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। 25,700 का एक अहम सपोर्ट है और ऊपर में जो है 26,100 का रेजिस्टेंस है। तो 400 पॉइंट की जो ये रेंज है उसमें सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। और आज के सत्र में देखेंगे तो हमने देखा था कि 25,700 का लेवल इंट्राडे बेसिस पे ब्रेक हुआ था इन द इनिशियल आवर ऑफ ट्रेडिंग, बट काफी शानदार रिकवरी आई है। तो 25,700 के ऊपर जब तक निफ्टी होल्ड कर रहा है कोई मेजर पैनिक नहीं है। अगर ये लेवल ऑन अ क्लोजिंग बेसिस ब्रेक होता है तो करेक्शन थोड़ा एक्सटेंडेड हो सकता है, बट हमें नहीं लग रहा कि 25,700 का लेवल आज के सत्र में ब्रेक होगा ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। तो यहाँ से डेफिनेटली एक रिकवरी पॉसिबल है। और 25,700 का अगर लेवल अगर होल्ड हो जाता है तो आने वाले दिनों में हम फिर से 26,100 तक के लेवल देख सकते हैं। निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक का जो स्ट्रक्चर है वो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू निफ्टी। बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी एक नया ऑल टाइम हाई बना दिया है, जबकि निफ्टी अभी भी इसके ऑल टाइम हाई लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है। और बैंक निफ्टी में जब तक 57,400 500 का जो अहम सपोर्ट जोन है वो जब तक इंटैक्ट है, आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ऑन एन इमीडिएट बेसिस 58,500 टू 600 का लेवल टेस्ट कर सकती है। और वो लेवल सरपास हुआ तो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली एट 59,000। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए बोथ इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। टिप्स की रणनीति यहाँ पर आपको सलाह दी जा रही है तेजस की तरफ से। और ऐसे में अब ट्रेडिंग कॉल्स भी आपके जानना चाहेंगे। उसके बाद न्यूज़ मेकर स्टॉक्स जो कि हाईलाइट है इस शो की, उस पर हम रुक करेंगे तेजस। लेकिन उससे पहले आपके आज के ट्रेडिंग कॉल्स कहाँ कहाँ पर आप कमाई के आइडियाज दे रहे हैं, कौन कौन से स्पेसिफिक स्टॉक्स में? तो आज की जो मेरी पहली पिक है वो है डीएलएफ लिमिटेड। स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बना दिया इन द रेंज ऑफ 720 टू 740। और पिछले काफी दिनों से स्टॉक ने जो है एक स्ट्रेंथ दिखाई है और 20 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है। आज के सत्र में भी देखेंगे तो एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुई है जो एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। तो मुझे लग रहा है कि डीएलएफ में करंट भाव पे डिप में खरीदारी की जा सकती है विद स्टॉप लॉस बिलो 750। आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है ये स्टॉक 810 का लेवल हिट कर सकता है ऑन एन इमीडिएट बेसिस और इवेंचुअली सेकंड टारगेट इज 840। और जो दूसरा स्टॉक मैंने चुना है
वो है पेट्रोनेट एलएनजी। पेट्रोनेट एलएनजी ने भी एक अच्छा बेस बना दिया है स्टॉक ने, और एक ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है स्टॉक में अबव 282, और लगातार स्टॉक जो है शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। हायर हायर हाई और हायर लो के फॉर्मेशन बन रहे हैं ऑन अ डेली चार्ट। सो ये स्टॉक में भी करंट भाव पे डिप में खरीदारी की जा सकती है विद स्टॉप लॉस बिलो 275। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 295 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 305 का। तो यहाँ पर डीएलएफ में खरीदारी की सलाह, टारगेट 710 से 840 के आप रेकमेंड कर रहे हैं, स्टॉप लॉस 750 का होगा। डीएलएफ के बाद अगला काउंटर जो आप रेकमेंड कर रहे हैं आज पेट्रोनेट है, और टारगेट 295 से लेके 305 के आप रेकमेंड कर रहे हैं, और स्टॉप लॉस यहाँ पे 275 275 का पेट्रोनेट में आप लगाने की सलाह दे रहे हैं। और राइट तेजस, चलिए अभी खबरों के दम पर न्यूज़ मेकर्स स्टॉक्स की हम बात करते हैं, और खबरें तो एक फंडामेंटल एंगल होगा, लेकिन टेक्निकली चार्ट्स पे आप बताइएगा काउंटर्स रिएक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जेंटेक की बात करेंगे, जहां पर अच्छा खासा ऑर्डर यहां पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जेंटेक रैपिड एंटी ड्रोन सिस्टम अपग्रेड के लिए लगभग 289 करोड़ का ये ऑर्डर जो है इनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए काफ़ी पावर पैक्ड यहाँ पर परफॉर्मेंस है, काउंटर की भी लगभग 3.5% के आसपास की मजबूती हमें अभी भी देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये कि अगर आप ऐसे कोई शख्स हैं जिनको नई खरीदारी करनी है, या अगर खरीदारी कर भी रखी है, तो और कितना अपसाइड जेंटेक में आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तेजस, क्या रुके रहना चाहिए इन लेवल्स पर, मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए, और किसी को नई खरीद करनी हो तो क्या अभी रुकना चाहिए? देखिए जेंटेक की बात करें तो स्टॉक एक अंडर परफॉर्मर रहा है रिसेंट टाइम्स में। अगर पिछले 10 से लेके 20 दिन का डेटा देखें तो लगातार लोअर लो, लोअर टॉप, लोअर बॉटम के फॉर्मेशन है। स्टॉक जो है 50 दिन की मूविंग एवरेज को सरपास नहीं कर पा रहा है। सो 1450 1460 एक अहम रेजिस्टेंस जोन है। जब तक सरपास नहीं होता है, मुझे लग रहा है टाइमिंग है, स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। अगर 1460 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो फिर एक डिसिसिव ब्रेकआउट आ जाएगा स्टॉक में, और इन दैट केस स्टॉक कैन गो अप टू द लेवल ऑफ 1550 ऑन दी हायर साइड। सो राइट नाउ वेट करिए एक ब्रेकआउट के लिए। 1460 का एक अहम लेवल है, जब तक ये सरपास नहीं होता है टाइमिंग अवॉइड द स्टॉक। चलिए फिलहाल अवॉइड कीजिए, एक रेंज में फंसा हुआ है, एक ब्रेकआउट आना ज़रूरी है, उसके बाद ही जो है आप आगे बढ़ पाएंगे। अगला न्यूज़ मेकर स्टॉक टाइटन है तेजस, और देखिए नतीजे आने वाले हैं दूसरी तिमाही के, लेकिन उससे पहले कि हम देख रहे हैं कि दबाव अच्छा खासा काउंटर पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। 1.25% की कमजोरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 3738 आज के लेवल्स फिलहाल देखने को मिल रहे हैं, लेकिन बीते 5 सेशंस में भी अगर हम देखें तो काफ़ी उतार चढ़ाव था यहाँ पर तेजस। 3690 हमने देखा कि एक लेवल जहां पर टच होता हुआ गया है काउंटर पिछले 5 दिनों में, लेकिन ओवरऑल कोई खास मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल रहा है। एक महीने में भले ही हम देख सकते हैं 8.25% के आसपास तेजी आई है, मजबूती आई है, लेकिन हाल ही में काफ़ी वॉलेटाइल सेशन, क्या कहेंगे? देखिए टाइटन की बात करें तो लगातार ये स्टॉक ने एक स्ट्रेंथ दिखाई है इन द रीसेंट टाइम। आज के सत्र में हल्की सी मुनाफा वसूली देखी है हमने स्टॉक में अहेड ऑफ द रिजल्ट, बट अगर देखेंगे तो आज का जो लो है ऑलमोस्ट 20 दिन की जो उसकी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वहां से ही स्टॉक ने एक स्ट्रेंथ दिखाई है। तो फ्रेश बाई करने की सलाह नहीं है, लेकिन अगर किसी के पास पोजीशन है तो होल्ड कर सकते। 3660 के स्टॉप लॉस के साथ पहला लक्ष्य स्टॉक में रहेगा 3800 का, और वो लेवल सरपास होता है तो हम 3880 तक के भी लेवल देख सकते हैं। तो होल्ड की सलाह है स्टॉक में टाइटन में। ये होल्ड की सलाह टाइटन में फ़िलहाल आपको रेकमेंड की जा रही है, और नतीजे भी आएंगे आज, उसमें देखना होगा कि उसके चलते किस तरह का रिएक्शन हमें स्टॉक की चाल पर भी देखने को मिलता है। लेकिन टीटागढ़ रेल सिस्टम्स की बात करते हैं, जहां पर आज खबर के लिहाज से तो एमएमआरडीए से लगभग 2481 करोड़ का जो है ऑर्डर मिलता हुआ देखा गया है, और 2.5% की मजबूती फिलहाल काउंटर में भी हमें देखने को मिल रही है। ओवरऑल अगर हम देखें तो अच्छे ट्रेंड की ओर काउंटर है, रेंज बाउंड है पिछले एक महीने में तेजस भले ही, लेकिन बताइएगा ये 908 तक के लेवल्स के आसपास ही घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। सही फरमाया कविता जी आपने, ये स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ है। 930 से लेके 935 के करीबन काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, और स्टॉक जो है आज 200 दिन की मूविंग एवरेज को भी सरपास नहीं कर पा रहा है। एट द सेम टाइम नीचे में 855 से लेके 860 का एक सपोर्ट जोन है, वो ब्रेक नहीं कर। तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट करना चाहिए। जब तक ये स्टॉक में कोई ब्रेकआउट नहीं आता है तब तक टाइमिंग अवॉइड करिए।
अगर ये ब्रेकआउट अगर 935 के ऊपर आता है तो मुझे लग रहा है एक बाइंग मोमेंटम आएगा स्टॉक में, और इन दैट केस स्टॉक कैन टेस्ट अ लेवल ऑफ 1000 आल्सो। तो राइट नाउ अभी अवॉइड करिए, वेट फॉर अ ब्रेकआउट अबाउट 935। 935 के ऊपर के ब्रेकआउट का इंतजार करें, फिलहाल अवॉइड करने की सलाह है, लेकिन अगर ब्रेकआउट अचीव हो जाता है तो उसके बाद 1000 या उसके पार भी जाने की क्षमता है टेक्निकली काउंटर में, तो फिलहाल थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, ब्रेकआउट लेवल का इंतजार करें। तेजस, अगला काउंटर मारुति सुजुकी है और यहाँ पर जेफरीज ने शेयर को डाउनग्रेड किया है। होल्ड की रेटिंग यहाँ पर जो है इन्होंने डाउनग्रेड करके इसको बाय से होल्ड पर जो है वो रखा है, और टारगेट प्राइस 17,500 तक का यहाँ पर जेफरीज के मुताबिक पेश होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। बट हैविंग सेड दैट, देखिए नतीजे भी आए हैं और उसके बाद हम देख भी रहे हैं कि जो नंबर्स आ रहे हैं बिक्री के, स्पेशली ऑटो बिक्री के जो आंकड़े आ रहे हैं, वो नंबर्स अपने आप में काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक तस्वीर पेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छी खासी परफॉर्मेंस तमाम फ्रंट पे ऑटो काउंटर्स की हम आते हुए देख रहे हैं। स्पेसिफिकली मारुति की अगर हम बात करें, ये दबाव आज के सेशन में 3% के पार की कमजोरी, पिछले 5 सेशन में भी हमने देखा है कि इसमें दबाव ही रहा है। और वंस अगेन तेजस, पिछले 1 महीने में काफ़ी रेंज बाउंड मूवमेंट, क्या कहेंगे? देखिए मारुति ने क्लियरली आउट परफॉर्मेंस दिखाया था इन द मंथ ऑफ सितंबर। पोस्ट दैट स्टॉक जो है एक साइडवेज कंसोलिडेशन में चला गया, और फ्राइडे के सत्र में और आज के सत्र में हमने एक हल्की सी मुनाफा वसूली देखी है स्टॉक में, लेकिन 15,500 इसका एक अहम सपोर्ट तक ब्रेक नहीं करता है तो मुझे कोई बड़ा पैनिक नहीं लग रहा है। तो किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो होल्ड कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 15,500। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। बीपीसीएल, ये आज स्टॉक न्यूज़ में रिफाइनिंग बिजनेस से अच्छा परफॉर्मेंस डेफिनेटली जो दर्ज हुआ है, क्योंकि नंबर्स जो आए हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं। मार्केटिंग बिजनेस यहाँ पे हालांकि थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है, लेकिन इनकी इन्वेंट्रीज में बढ़ोतरी यहाँ पे दर्ज होती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम देखें तो काउंटर भी लगभग 3% के आसपास मजबूती के साथ आज कारोबार में है, और तमाम फ्रंट्स पे अगर आप देखें मुनाफा लगभग 5.2% बढ़ता हुआ हमने देखा है। आय अगर आप देखें तो यहाँ पर थोड़ी सी नरमी हुई, लेकिन अदरवाइज आप एबिट मार्जिन देखिए 9.3%, और एबिटा भी यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ता हुआ लगभग 1% के आसपास। बीपीसीएल में और कितनी तेजी बाकी, टेक्निकली चार्ट पर अगर हम इसको ट्रांसलेट करना चाहें बाइंग कॉल के लिहाज से, तो क्या आप रेकमेंड करेंगे? देखिए बीपीसीएल का जो चार्ट स्ट्रक्चर है काफी स्ट्रांग है, और पिछले 4-5 सेशन से हमने एक अच्छी खासी स्विफ्ट रैली देखी है। तो करंट भाव पे बाय करने की सलाह नहीं है, बट किसी के पास पोजीशन है तो होल्ड कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस बिलो 355। ये स्टॉक का जो इमीडिएट बेसिस पे टारगेट बन के आ रहा है वो उसका ऑल टाइम हाई लेवल है जो सितंबर 2024 में छुआ था 376 का। तो होल्ड करने की सलाह है फॉर अ टारगेट ऑफ 376। 376 के टारगेट के साथ आपको फिलहाल होल्ड करने की सलाह जो है यहाँ पर दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं, और अगला काउंटर यहाँ पर गोदरेज कंज्यूमर है, और नतीजों के लिहाज से अगर हम देखें तो आय में लगभग 4.3% की बढ़त ईयर ऑन ईयर बेसिस जो है वो दर्ज हुई है। एबिट मार्जिन यहाँ पर लगभग थोड़ा सा 157 बिप्स ईयर ऑन ईयर बेसिस कम हुआ है, लेकिन 19.1 पे ये आंकड़ा आया है। इंटरिम डिविडेंड 5 रुपीज़ पर शेयर पर ये डिक्लेयर भी हुआ है। नेट प्रॉफिट हम देख रहे हैं 6.5% कम हुआ है, और रेवेन्यूज हम देख रहे हैं लगभग 4.3% ईयर ऑन ईयर बेसिस बढ़े हैं। स्टॉक पर अच्छा खासा इम्पैक्ट, ऑलमोस्ट 5% आज ये अप है, और कितना इसको तेजी के लिए भुनाना चाहिए? देखिए स्टॉक ने एक आज गैप अप ओपनिंग दिया है और एक अच्छा खासा ब्रेकआउट भी है दिया है स्टॉक ने अबव 1145 टू 1150 लेवल। मुझे लग रहा है ये स्टॉक इमीडिएट बेसिस पे 1200 का स्तर छू सकता है, जो इसकी 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो सरपास होता है तो 1220 से लेके 1225 तक भी स्टॉक जा सकता है। तो ये स्टॉक में अगर कोई डिप आता है तो खरीदारी कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 1130, और टारगेट्स लक्ष्य रहेंगे 1200 और 1225 के। 1200-1225 के लक्ष्य के लिए आपको गोदरेज कंज्यूमर में एक बाय कॉल आती हुई तेजस की तरफ से। तेजस, आप हमारे साथ बने रहें, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेने का समय हो गया है। ब्रेक के उस पर और भी न्यूज़ मेकर काउंटर हैं जिन पर बातचीत करनी है, और साथ ही मुनाफे के ऑप्शन पर भी हमारे साथ एक नए मेहमान जुड़ेंगे, उनसे रणनीति लेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं स्टॉक फटाफट, और चलिए हमारी बेहद खास सेगमेंट की ओर हम रुक करते हैं। मुनाफे के ऑप्शन में आज कमाई कहाँ आप कर सकते हैं, इसकी ओर हम रुक करते हैं।
एंजल वन से स्नेहा सेठ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्नेहा, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका। और मुनाफे के ऑप्शन में आज रणनीति कहाँ पर? नमस्ते कविता जी। अगर आप देखें तो रिसेंटली हेल ये जो काउंटर है उसमें काफ़ी अच्छी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। और अब अगर आप देखें तो ये प्रिसाइसली जो प्रीवियस एक रेजिस्टेंस था अराउंड 4600 के आसपास, उसी के पास आ गया है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें। आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे ऑप्शंस के थ्रू हम ट्रेड करें। जो एट दी मनी की ऑलमोस्ट एट दी मनी की कॉल ऑप्शन जो है 4700 की, वो बाय करना है 125 से 130 के रेंज में। स्टॉप लॉस रहेगा 104 का, टारगेट रहेगा 177 का। और एज पर दी टारगेटिंग स्टॉप लॉस मैक्सिमम रिस्क इन्वॉल्व है, दैट विल बी अराउंड 4000 और प्रॉफिट पोटेंशियल रहेगा 7000। चलिए, तो यहाँ पर एचयूएल आपका आज का पिक है, टारगेट 177 और 104 का आप स्टॉप लॉस भी रेकमेंड कर रही हैं। स्नेहा, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने रणनीति यहाँ पर सुझाई, दर्शकों को समय निकालकर आज मार्गदर्शन किया। और एक डिस्क्लेमर भी देते दर्शकों को, ताकि रिस्क से थोड़ा सा बचकर आपको रहना चाहिए। एफएनओ ट्रेडिंग में जोखिम हो सकता है, लिहाजा सतर्कता बरतें और सलाह मशवरा लेकर ही आप आगे बढ़ें। चलिए, न्यूज़ मेकर स्टॉक्स की ओर बढ़ते हैं। तेजस शाह हमारे आज के मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और तेजस, बीओबी की बात करते हैं। आज फर्राटा तेजी में काउंटर है तो सही, लेकिन साथ ही रिजल्ट्स के एंगल से अगर हम जानकारी देना चाहें दर्शकों को, तो टोटल इनकम में यहाँ पर हल्की सी कमी दर्ज होती हुई ईयर ऑन ईयर बेसिस अगर हम देखें 1% के आसपास। नेट इंटरेस्ट इनकम हम देख रहे हैं लगभग 11,954 करोड़ पर ये आंकड़ा आता हुआ। ईयर ऑन ईयर बेसिस 3%, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमने 5% का अप यहाँ पर देखा है। पैट अगर आप देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा कमी आती हुई लगभग 8% की, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 6% का इजाफा यहाँ पे दर्ज हुआ है। ग्रॉस एनपीए ऑलमोस्ट सपाट रहा है, लेकिन नेट एनपीए दोनों की फ्रंट एनपीए के फ्रंट पे हम देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक सिमिलर लाइंस पे नंबर्स आए हैं। स्टॉक में इनफैक्ट पूरा पीएसयू पैक आज बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस करता हुआ, लेकिन बीओबी पे स्पेसिफिकली क्या आपकी कोई राय है? देखिए, बीओबी की बात करें तो क्लियरली ये स्टॉक आउट परफॉर्मर रहा है। पिछले 1 से 2 महीने में स्टॉक ने 15 से 20% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। और अभी भी जो चार्ट स्ट्रक्चर है काफ़ी स्ट्रांग है। फ्रेश बाइंग रिकमेंडेशन है नहीं, क्योंकि स्टॉक थोड़ा सा ओवरबॉट में है। लेकिन किसी के पास पोजीशन है तो होल्ड कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 281। इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है स्टॉक ये 300 तक जा सकता है, जो इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई लेवल है, जो जून 2024 में हुआ है। वहां पे फिर से एक बार रिव्यू लेना पड़ेगा। ये तो यहाँ पर 300 के पार जाने का दमखम है स्टॉक में, लिहाजा आप होल्ड करें अगर आपने खरीदारी कर रखी है तो। एनसीसी की बात करते हैं। ये एक और न्यूज़ मेकर काउंटर है और 710 करोड़ रुपए का जो है ऑर्डर मिला है एनसीसी को। अब यहाँ पर अब बताइएगा, 1.5% की मजबूती तो फिलहाल दिखाई दे रही है। 215.78 के लेवल पर एनसीसी कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। बताइएगा इसमें फिलहाल और कितना दम, टेक्निकली चार्ट्स पर क्या मूव अभी तक? देखिए, तकनीकी रूप से देखेंगे तो स्टॉक अभी भी एक कंसोलिडेशन मोड में चल रहा है। 222 से लेके 225 के करीबन स्टॉक में एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। जब तक सरपास नहीं होता है, मुझे कोई बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं है। और एट द सेम टाइम स्टॉक ने एक 202 से लेके 203 के करीबन काफी अच्छा बेस बना दिया है। तो इधर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की वेट कीजिए। जहां पे ब्रेकआउट आएगा मुझे लग रहा है 8 से 10% की मूव आ सकती है। सो ब्रेकआउट लेवल आर 202 225 ऑन दी हायर साइड। चलिए, एनसीसी पर ये सलाह आती हुई इसी के साथ तेजस, चलिए शो को यही समाप्त करते हैं। आप जुड़े हमारे साथ, तमाम काउंटर्स पर अपनी सलाह दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और स्टॉक फटाफट में आज के लिए इतना ही, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे कॉर्पोरेट कनेक्शन। बने रहे हमारे साथ।